नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज से वनडे सीरीज की शुरुआत हो गई है, यानी कि वनडे का है इम्तिहान और हम कह रहे हैं जीतेगा हिंदुस्तान। मेरे साथ है लतिका। और भारत ने जिस तरीके से गेंदबाजी की पहले वनडे में इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को धराशायी कर दिया, लेकिन ये वनडे सीरीज टीम इंडिया को जीतनी है क्योंकि तैयारियां बता रही हैं कि भारत ने जिस तरीके से T20 सीरीज में इंग्लैंड को हराया, वनडे सीरीज में भी हमारा दबदबा रह सकता है। किस तरीके की प्रिपरेशन है टीम इंडिया की, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। टीम इंडिया तैयार देने इंग्लैंड को हार। गरजेगी रोहित ब्रिगेड, पस्त हो जाएंगे अंग्रेज। इंग्लैंड टीम पिटेगी, टीम इंडिया जीतेगी। पहले T20 में दिखाया दबदबा, सीरीज पर 1-0 से किया कब्जा और अब वनडे में दिखेगा टीम इंडिया का जज्बा। वो जज्बा इंग्लैंड को चारों खाने चित कर देगा। रोहित की ब्रिगेड ऐसी गरजेगी कि अंग्रेजों के हौसले पस्त हो जाएंगे। T20 सीरीज में जीत के बाद टीम इंडिया वनडे में इंग्लैंड को पीटेगी और सीरीज जीतेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी वनडे सीरीज पुणे में मार्च 2021 में खेली गई थी, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को 2-1 से मात दी थी। भारत को टेस्ट सीरीज के रीशेड्यूल मैच में इंग्लैंड के हाथों हार मिली थी, जबकि T20 सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 से जीत हासिल की और अब सबकी नजरें वनडे सीरीज पर जमी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच ओवरऑल वनडे आंकड़ों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 103 वनडे मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने 55 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि 43 मुकाबले इंग्लैंड ने जीते हैं। 3 मैच बेनतीजा रहे हैं, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ हुए हैं। आखिरी 5 वनडे मैचों में नतीजों पर गौर करें तो इंग्लैंड ने 3 जबकि भारत ने 2 मैच जीते हैं। बेशक इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में आक्रामक रुख अख्तियार करने का भारत को फायदा हुआ, लेकिन वनडे सीरीज में भारतीय बल्लेबाज पहली गेंद से ही बड़ा शॉट लगाने से बचेंगे। हालांकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि टीम को अपने आक्रामक रुख को बनाए रखना चाहिए। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया वनडे सीरीज भी जीतना चाहेगी, क्योंकि रोहित की अगुवाई में भारतीय टीम इस साल एक भी सीरीज नहीं हारी है। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया इस साल 14 मैच खेली है, जिसमें टीम ने सिर्फ एक ही मैच हारा है। वहीं रोहित का वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी रणनीति हमेशा आक्रामक रहती है और अब वो अपने पुराने साथी शिखर धवन के साथ नजर आएंगे। रोहित शिखर की जोड़ी एक बार फिर भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करती हुई नजर आएगी। दोनों बल्लेबाजों ने ओपनिंग पर भारत के लिए काफी रन बनाए हैं। रोहित और धवन ने वनडे में अब तक 111 बार भारत के लिए ओपनिंग की है, जिसमें दोनों ने 5023 रन बनाए हैं। धवन के लिए सीरीज काफी अहम होगी, क्योंकि आगामी वेस्टइंडीज दौरे पर उन्हें टीम की कप्तानी करनी है। विराट ने इस दौरे पर 2 T20 मैचों में 133 के स्ट्राइक रेट से 12 रन बनाए हैं, जबकि इकलौते टेस्ट में विराट ने 50 के स्ट्राइक रेट से 31 रन बनाए हैं। इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए रोहित का कहना है कि सफेद गेंद के फॉर्मेट में टीम का हर मैच अब अहम होगा। वहीं भारत के सामने इंग्लैंड की मजबूत वनडे टीम होगी। इंग्लैंड ने पिछले कुछ सालों में अपने आक्रामक खेल से वनडे खेलने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। टीम को इसका फायदा 2019 वर्ल्ड कप जीतकर मिला। आयन मॉर्गन के संन्यास के बाद इंग्लैंड को लीड कर रहे जॉश बटलर की ये पहली वनडे सीरीज होगी, जहां वो T20 सीरीज की हार का बदला लेना चाहेंगे और खुद भी लय हासिल करना चाहेंगे। इंग्लैंड टीम को हालांकि बेन स्टोक्स, जो रूट और जॉनी बेस्टो जैसे दिग्गजों की वापसी से काफी मजबूती मिलेगी, जिनका वनडे में भारत के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार है। तो तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार मुकाबले के लिए। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। वनडे सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। भारत पहले गेंदबाजी कर रहा है, क्योंकि बैटिंग पहले इंग्लैंड ने की और इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से धराशायी हो गया। बड़े जो 4 बल्लेबाज थे वो 0 पर पवेलियन लौट गए। शुरुआत अच्छी रही है लतिका, अगर हम वनडे सीरीज की बात करें इंडिया के लिहाज से। T20 की जो फॉर्म थी उसको कंटिन्यू किया वनडे में। बिल्कुल, और रविश हम कल भी बात कर रहे थे कि हमें बॉलिंग देखनी होगी कि भारतीय गेंदबाज किस तरह की बॉलिंग करते हैं, क्योंकि उधर भी कह सकते हैं कि अच्छे बैट्समैन जुड़े हैं टीम के साथ। बेन स्टोक हो, रूट हो, चाहे बेस्टो हो, तो उनसे खतरा था एक कि वो किस तरह की शुरुआत करेंगे वनडे में।
तो यहाँ पर हमारे बॉलर्स फिर उनके आगे निकल गए और उनको जिस तरीके से आज पवेलियन पहुंचाया वो देखने के काबिल था। और बुमराह जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, शमी कर रहे हैं, अप फ्रंट होके जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गेंदबाजी का जो भार जो संभाला हुआ है हमारे तेज गेंदबाजों ने, तो बहुत अच्छा लग रहा है रवीश। क्योंकि देखिए काफ़ी लंबे समय से ज़रूर यहाँ पर तेज़ गेंदबाज रहे हैं टीम के साथ, और ये विराट कोहली की खोज है कि किस तरह से उन्होंने तेज़ गेंदबाजों को सपोर्ट किया है। और आज हमारे पास इतने तेज़ गेंदबाज हैं कि हम उनका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट। अगर हम इंग्लैंड की टीम की बात करें, बड़े बड़े हिटर्स उनके पास है और कोई छोटे नाम नहीं है उनके पास। बेस्टो थे, जेसन रॉय थे, जो रूट, बेन स्टोक्स, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं 2 T20 को आप देख लीजिए, भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी उनकी समझ में नहीं आई। और यहाँ जो बुमराह का जो शुरुआती स्पेल था उसने तो गुमराह कर दिया इंग्लैंड के सारे बल्लेबाजों। बिल्कुल ये चीज़ देखने को मिलती है कि आईपीएल जो हम कर रहे हैं उससे कितना एक्सपीरियंस आ रहा है। जरूर एक हेक्टिक स्केड्यूल रह जाता है ईयर कैलेंडर में, लेकिन प्रैक्टिस जो मिलती है उससे तो बहुत फर्क पड़ता है रवीश इन चीज़ों का। क्योंकि जितने आप मैचेस आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, इस वक्त बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई है। और आपको बता दें कि इस मैच में 5 विकेट हॉल भी ले चुके हैं जसप्रीत बुमराह। तो इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंग्लैंड की टीम 110 रन पर ऑल आउट हो गई है। और हम आपको बता दें सिर्फ 25.2 ओवर का खेल चला है। पहली इनिंग की अगर हम बात करें 25.2 ओवर का खेल चला है। 6 विकेट लिए हैं जसप्रीत बुमराह ने, यानी कि छक्का जड़ दिया है। 7.2 ओवर की गेंदबाजी, 19 रन और 6 विकेट। ये तो अनिल कुंबले की याद आ गई क्योंकि उन्होंने भी हीरो कप में 19 रन देकर 6 विकेट दिए थे। 6 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम, प्रसिद्ध कृष्णा के नाम 1 विकेट, मोहम्मद शमी के नाम 3 विकेट। 110 रन पर इंग्लैंड की टीम ढेर हो गई है। 25.2 ओवर की गेंदबाजी। तो लतिका 110 रन, वनडे मैच है लेकिन इसको T20 से भी कम है। बिल्कुल, और यही हम बात कर रहे हैं रवीश बार बार कि किस तरीके से भारतीय गेंदबाजी हो रही है आज के दौर में, वो देखना बहुत जरूरी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त पे और इस समय पे ये गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत नजदीक है। तो आपके पास बॉलर्स की वो जो कमी हमेशा एक महसूस होती थी, आपके पास आज भरपूर बॉलर हैं जिसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो बुमराह हो, शमी हो, या कह सकते हैं यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा हो, युजवेंद्र चहल हैं, जिनको आप जडेजा से पहले देखा जाता है गेंदबाजी में, युजवेंद्र चहल को। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर अगर बल्लेबाजी की भी बात करें रवीश, तो हमारी बल्लेबाजी भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा और शिखर धवन का जो आंकड़ा रहा है, जो उनका पास्ट रहा है, किस तरह की साझेदारियां उन्होंने करी हैं, 100 से ज्यादा साझेदारी की है। अभी तो बैटिंग इंडिया की आएगी, लेकिन 25.2 ओवर यानी कि आधी इनिंग में खत्म कर दिया इंग्लैंड को। और शुरुआत से ही जो शिकंजा कसा था लतिका, वहां पे से इंग्लैंड उससे उबर ही नहीं पाया। जो शुरुआती स्पेल आया जसप्रीत बुमराह का, 6 विकेट ले लिए, बताइए 19 रन देकर, और 3 मेडन ओवर्स भी फेंके उन्होंने। यहाँ मैं रवीश एक चीज कहूंगी, जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड ने एक रवैया दिखाया, अपना एक माइंडसेट दिखाया, क्लियर विजन दिखाया, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में क्लियर आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, क्लियर विजन है कि आपको ये करना है, आपके पास ये ड्यूटी है। और ये बहुत अच्छा लगता है देख के रवीश के मैनेजमेंट एक क्लियर फोकस के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये चीज जो अब आने वाले एक मैच इंपॉर्टेंट होगा, रोहित शर्मा ने खुद कहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि प्लानिंग जो है उनकी स्टार्ट हो गई और प्लानिंग में कामयाब भी हो रहे हैं। और देखिए 110 रन, सिर्फ इंग्लैंड की टीम जो है 110 रन पर ऑल आउट हो गई है। 25.2 ओवर्स, 6 विकेट हॉल बाय जसप्रीत बुमराह। लेकिन भारत की बल्लेबाजी तो अभी आनी है। 110 रन ही बने हैं सिर्फ बोर्ड में इंग्लैंड की तरफ से। फैंस कितने एक्साइटेड है, वो क्या कुछ कह रहे हैं मैच को लेकर, आइए वो आपको सुनवाते हैं। बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इंडिया वैसे अच्छा खेलता है और इस बार भी अच्छा ही खेलना चाहिए और वो जीतेगा ही, डेफिनेटली जीतेगा ही। 100% दे रहे हैं, पूरा पक्का, जितना हो सके जितना पक्का देंगे। अब आपको लगता है कि भारत ने जिस तरह से T20 जीती है, वनडे भी जीत के जाएगी? डेफिनेटली, कोई सवाल ही नहीं है। आज आपको कौन लगता है झंडे गाड़ेगा भारत की तरफ से? हार्दिक पांड्या बड़ौदा से 100% इंडिया जीतेगा और बड़ौदा का प्लेयर हार्दिक पांड्या अच्छा खेलेगा एकदम। बहुत एक्साइटेड है। सपोर्ट रविंद्र जाडेजा, he is from Rajkot, I am from Porbandar, so Saurashtra, yes, hip hip, hooray! तो इंग्लैंड की टीम सिर्फ 110 रन बना पाई, 110 रन पे ऑल आउट हो गई और जसप्रीत बुमराह ने लिए 6 विकेट। इंडिया को अब बैटिंग करनी है और इंडिया की बैटिंग इस पर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि वनडे सीरीज खेलनी है। शिखर धवन की वापसी हो रही है, रोहित और शिखर की जोड़ी एक बार फिर से मैदान पर होगी। कितनी उम्मीदें रहेंगी इस जोड़ी से, आइए आपको दिखा दें। रोहित धवन फिर एक साथ इंग्लैंड को देंगे मात। हिटमैन गब्बर का पेयर इंग्लैंड के निकलेंगे टीयर। ओपनिंग में दिखाएंगे जलवा, इंग्लैंड पर होगा हमला।
जो बल्ले से कर देते हैं गेंदबाजों का बुरा हाल। ऐसे शॉट्स लगाते हैं कि विपक्षी खेमा हो जाता है बेहाल। अब वो फिर एक साथ करेंगे मैदान में कमाल। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के दो सितारों रोहित शर्मा और शिखर धवन की। भारतीय टीम की स्टार जोड़ी 5 महीने बाद फिर ओपनिंग करती नजर आएगी। धवन ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में वापसी की है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। लंदन में जिसका पहला मैच खेला जा रहा है। बाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन शिखर इसी साल फरवरी में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई वनडे सीरीज के लिए टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी और अब वो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित के साथ फिर से अपना जलवा दिखाने को तैयार हैं। रोहित और धवन की जोड़ी ने वनडे और T20 में कई रिकॉर्ड बना रखे हैं। रोहित और धवन ने वनडे में अब तक 111 बार भारत के लिए ओपनिंग की है, जिसमें दोनों ने 5023 रन बनाए हैं। रोहित और धवन दोनों के लिए इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज काफी अहम है। रोहित जहां खोई हुई लय हासिल करना चाहेंगे, तो वहीं धवन सिलेक्टर्स को प्रभावित करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धवन के वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो शिखर धवन ने 149 मैचों में 45 की औसत से 6284 रन बनाए हैं, जिसमें 17 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं रोहित ने 230 वनडे मैचों में 48 की औसत से 9283 रन बनाए हैं, जिसमें 29 शतक और 44 अर्धशतक शामिल हैं। रोहित के नाम 3 दोहरे शतक भी हैं। रोहित और धवन ने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ शत की साझेदारी कर शानदार रिकॉर्ड बनाया था। इस साझेदारी की बदौलत रोहित और शिखर ने ओपनिंग पार्टनरशिप में 5000 रनों का आंकड़ा भी पार किया था। रोहित और धवन ने ओपनिंग पार्टनरशिप में 5023 वनडे रन बनाए हैं। भारत के लिए ओपनिंग में सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के नाम हैं। सचिन और गांगुली के नाम ओपनिंग में 8227 रन हैं, जबकि रोहित और धवन की जोड़ी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। रोहित और धवन का इंग्लैंड के खिलाफ वनडे रिकॉर्ड काफी अच्छा है। ऐसे में दोनों का मकसद टीम को अच्छी शुरुआत देकर इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा, ताकि सीरीज पर कब्जा हो सके। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। पहला वनडे मैच है, इंग्लैंड ने बनाए सिर्फ 110 रन। वैसे कई बार छोटे स्कोर ट्रिकी भी हो जाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी अगर मैदान में है तो आप भरोसा कर सकते हैं कि भारत को अच्छा स्टार्ट मिलेगा। लेकिन लतिका, इंपॉर्टेंट रहेगी शिखर धवन के लिहाज से, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट हो गया या T20 फॉर्मेट हो गया, वहां से अपनी जगह गवा चुके हैं, सिर्फ वन फॉर्मेट प्लेयर बनकर है। हाँ, अभी यहाँ पर कह सकते हैं रविश के शिखर धवन को ये कमबैक का एक मौका मिल रहा है, तो यहाँ उन्हें, क्योंकि आगे कप्तानी भी करने वाले हैं वो वेस्ट इंडीज टूर पे, तो यहाँ पर उन्हें ये चीज़ साबित करनी होगी कि वो किस तरह के प्लेयर हैं। और रोहित शर्मा के साथ जब वो ओपनिंग के लिए आते हैं तो बहुत डेंजरस हो जाते हैं यहाँ पर, तो ये देखना होगा। और खासकर इस वेन्यू पे वो ऑलरेडी यहाँ पर 3 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 400 से ऊपर रन बना चुके हैं, तो आज कुछ इसी तरह का कमाल यहाँ देखने को मिलेगा। छोटा टारगेट है, बहुत रिस्की भी होता है कई बार, क्योंकि आप कैजुअल हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको अपने हिसाब से खेलना है कि आपको ये जो स्कोर है ये किस तरीके से आपको टारगेट को चेज करना है, क्योंकि 25 ओवर में आपने दूसरी टीम को धराशायी कर दिया है। अब आपके पास 50 ओवर हैं 110 रन बनाने के लिए, 111 रन बनाने के लिए, तो यहाँ संभल के खेलना होगा, क्योंकि उनके बॉलर्स भी मेहनत ज़रूर करेंगे विकेट लेने के लिए। और जो नए बॉलर इंग्लैंड के साथ जुड़े हैं ट्रिपली, तो उनका गेंदबाजी काफ़ी असरदार साबित हुई है। हमने T20 में भी देखा है किस तरीके से 3 से 4 विकेट वो ले रहे थे, तो उनको देख के खेलना होगा, समय बिताना होगा। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा स्कोर, कि जिस तरह के दिग्गज प्लेयर, दिग्गज बल्लेबाज हमारी टीम में है, तो मुझे नहीं लगता, हो सकता है 1 या 2 विकेट के ऊपर ये जो टारगेट है ये अचीव कर लिया जाए। लेकिन दर्शक देखना चाहते हैं ना जोड़ी को, जैसे सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। वैसे इंडिया के लिए रोहित शर्मा और शिखर धवन, तो बहुत टाइम के बाद ये मौका आ रहा है लतिका, जब दोनों को हम एक साथ बैटिंग करते हुए देखेंगे। हाँ बिल्कुल, और ये चीज़ देखिए, कभी भी कहते हैं ना कि जो पुरानी यारी है वो इतनी आसानी से टूटती नहीं है, तो ये एक देखने को मिलेगा आज के किस तरीके से ये शुरुआत करते हैं, किस तरीके से जो पहले ये शुरुआत करते रहे हैं, इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, साथ में 100 से ज़्यादा पार्टनरशिप ये कर चुके हैं एज अ ओपनर। तो आज देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर शिखर धवन और रोहित शर्मा एक दूसरे को यहाँ
साथ देते हैं यहाँ पर विकेट के बीच में, क्योंकि ये जो विकेट है यहाँ पर ओवल की, मैं कहूँगी कि बैटर्स विकेट है, यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं है। हमारी गेंदबाजी अच्छी हुई है, इसलिए उन्होंने बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला और सिर्फ 111 रन ही बनाने दिए। रविश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले भी हम कह चुके हैं कि इंग्लैंड की गेंदबाजी इतनी सटीक नहीं रही है। T20 की बात करें या तो हम यहाँ पर अब देखना होगा कि किस प्लान के साथ इंग्लैंड की टीम उतरती है, क्योंकि हम उनके बल्लेबाजों को एक बार सोच प्लान रह नहीं गया वैसे इंग्लैंड के पास अब, क्योंकि यू हैव टू गो फॉर द किल, बिकॉज़ 110 रन सिर्फ आपने बोर्ड में बनाए और ज्यादा गेंदबाजों के पास अब चांस नहीं रहेगा। जो पेस बॉलिंग थी भारत की वो बहुत ही शानदार थी। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सुनील गावस्कर वो इस समय काफी नाराज नजर आ रहे हैं, खासकर टीम इंडिया के प्लेयर से, और उनका ये कहना है कि आईपीएल खेलने के लिए कोई ब्रेक नहीं लेता है, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट होती है तो उसमें फिर खिलाड़ी ब्रेक क्यों ले लेते हैं। एक बड़ा सवाल सुनील गावस्कर ने उठाया है और क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। ब्रेक का चक्कर, सीनियर खिलाड़ियों पर भड़के गावस्कर। ब्रेक लेने पर बवाल, गावस्कर ने कमिटमेंट पर उठाए सवाल। देश से बड़े पैसे, टीम इंडिया से बढ़कर आईपीएल कैसे। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर गुस्सा हो गए हैं और उनका गुस्सा भारतीय क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ियों पर फूटा है, जो इन दिनों इंटरनेशनल क्रिकेट से लगातार ब्रेक ले रहे हैं। गावस्कर ने भारत के सीनियर खिलाड़ियों की कमिटमेंट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि वो इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लेने के खिलाफ हैं। खिलाड़ियों के लिए देश से बढ़कर आईपीएल कैसे हो सकता है। गावस्कर ने एक बयान में कहा, आराम करने की बात को लेकर मैं सहमत नहीं हूं। आप भारत के लिए खेल रहे हैं, खिलाड़ी इंटरनेशनल सीरीज से आराम लेते हैं, लेकिन आईपीएल में बिना ब्रेक के खेलते हैं। ये ठीक नहीं है, आपको भारत के लिए खेलना ही होगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बड़ी सीरीज से पहले सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने की बीसीसीआई की नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ी 2 महीने तक नॉन स्टॉप आईपीएल क्रिकेट खेल सकते हैं, तो देश के लिए खेलने से क्यों कतरा रहे हैं। गावस्कर ने कहा, रेस्ट वेस्ट की बात मत कीजिए, छोटे प्रारूप में 20 ओवरों का गेम होता है, इससे आपके शरीर पर कोई असर नहीं होता है। टेस्ट क्रिकेट में आपके शरीर और मन पर असर पड़ता है, T20 में कुछ असर नहीं पड़ता है। ये जो आराम की बात है, इस पर बीसीसीआई को एक बार फिर से देखना होगा। टीम इंडिया फिलहाल वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड में है, जहां से वो वेस्टइंडीज जाएगी और 3 वनडे और 5 T20 मैचों में वेस्टइंडीज से भिड़ेगी। वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है और इस पर गावस्कर ने नाराजगी जताई है। गावस्कर की इन बातों से इस मामले ने तूल तो पकड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीसीसीआई अपनी रेस्ट पॉलिसी पर पुनर्विचार करेगी या नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ी सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट देना नुकसानदायक रहता है। खैर, वेस्टइंडीज सीरीज में क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो सुनील गावस्कर का कहना है कि आईपीएल में कोई खिलाड़ी ब्रेक नहीं लेता, आईपीएल में कोई खिलाड़ी रेस्ट नहीं लेता, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आती है तो सब खिलाड़ी आराम ले लेते हैं, रेस्ट ले लेते हैं। अब ये मौके की नजाकत है लतिका, या फिर खिलाड़ी इंटेंशनली भी ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। देखिए रविश, आईपीएल का जो प्लेटफॉर्म है, अगर आपने शुरू किया है तो किस रीजन से किया है कि आपको बेंच स्ट्रेंथ अच्छी मिले वहां से, और अगर आपको बेंच स्ट्रेंथ अच्छी मिल रही है तो उनको टेस्ट करने का मौका कब मिलेगा। इन्हीं सीरीज में उनको मौका मिलेगा, खाली आईपीएल तो नहीं खिला सकते ना। वो किसी मकसद के लिए खेल रहे हैं, वो इंडिया में आने के लिए खेल रहे हैं कि किसी तरीके से उनको ब्लू जर्सी मिले। तो जब उनको ये ब्लू जर्सी देंगे तो सीनियर कोई ना कोई तो बाहर बैठेगा, रेस्ट करेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो हमें ये अभी देखने को मिली पिछले 1-2 महीने में कि किस तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं टीम में, किस तरह से मौके दिए जा रहे हैं। आपको ये देखा जा रहा है कि कौन प्लेयर किस फॉर्मेट में सूट करता है, कि किस तरीके से उसका माइंडसेट है। तो मैं कहूँगी मैनेजमेंट जो है इन चीज़ों का जरूर ध्यान रख रहा होगा कि वर्कलोड आपको कैसे देना है। ओवर क्रिकेट हो रही है क्या, जिसकी वजह से आप बहुत सारे खिलाड़ियों को चांस दे रहे हैं, और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं क्योंकि आप इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल सकते ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी सीरीज से फिर आप रेस्ट ले लेते हैं। बिल्कुल, यही मैं बात कर रही हूँ कि आपका जो वर्कलोड है उसका मैनेज कैसे करना है। ये मैनेज करना जो मैनेजमेंट का काम है, उनका काम है कि किस तरीके से आप एक प्लेयर को देखते हैं कि उनको कितना
खिलाना है नहीं खिलाना है, उनका फिटनेस लेवल क्या है क्या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें देखनी है कि आपको कैसे तैयार करना है प्लेयर्स को। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप आईपीएल का फॉर्मेट चला रहे हैं तो वो एक मकसद के लिए कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग रहे, और वो मकसद पूरा भी हो रहा है रवीश। तो अगर उस मकसद को और पूरा करना है तो आपको ये रेस्ट जो कह रहे हैं ना, रेस्ट जो चीज़ है, ये रेस्ट नहीं है एक्चुअली, ये जो भी यंगस्टर्स हैं उनको मौका दिया जा रहा है उनको। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है और वो खबरें जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है, इंडिया से रिलेटेड क्या कुछ हो रहा है, वो आपको बताते हैं। बात करते हैं विराट कोहली की। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में नहीं खेल रहे हैं। विराट को चोट की वजह से रेस्ट दिया गया है। विराट कोहली पहले ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और उनकी प्लेइंग 11 में जगह पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन इस बीच अब उन्हें चोट लग गई और पहले वनडे से ठीक पहले ग्रोइन इंजरी की शिकायत आई विराट कोहली को, तो पहला वनडे विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं। बीसीसीआई ने बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया। हरमनप्रीत कौर को टीम की कमान सौंपी गई है। स्मृति मंदाना वाइस कैप्टन होंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पहला मुकाबला 29 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा, जबकि एक दिन बाद 31 जुलाई को टीम इंडिया पाकिस्तान से भिड़ेगी। इसके अलावा टीम इंडिया बारबाडोस से भी एक मैच खेलेगी। श्रीलंका में गेंद और बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करने वाली स्मृति मंधाना और राजेश्वरी गायकवाड़ को वनडे रैंकिंग में फायदा मिला। स्मृति जहां बल्लेबाज थी तो वहीं राजेश्वरी गायकवाड़ रैंकिंग में 9वें स्थान पर आ गई हैं। इसके अलावा भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन की बदौलत ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में 2 स्थान के फायदे से 20वें नंबर पर आ गई है। तो इंग्लैंड 110 पर आउट और भारत के सामने है 111 रनों का टारगेट। मुझे लगता है लतिका भारत इसको अचीव कर ही लेगा। बिल्कुल। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।